ठीक 50 दिन के बाद हरियाणा में होने जा रहे विधानसभा के चुनाव को लेकर भाजपा हैट्रिक की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं विपक्ष के तौर कांग्रेस सड़कों पर पसीना बहा रही है। हिसाब मांगो यात्रा का जिम्मा रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा के कंधों पर है। वहीं कांग्रेस के तमाम प्रकोष्ठ भी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं। महिलाओं के सम्मान में खिलाड़ियों के मुद्दे पर पार्टी की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा ने कमान संभाली, तो किसानों के आंदोलन के मुद्दे को लेकर कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ ने किसानों को लामबंद करना शुरू कर रखा है। आज इस कड़ी में गोहाना में एक किसान रैली का आयोजन किया गया। किसान प्रकोष्ठ के चेयरमैन अखिलेश शुक्ला और सचिव रणदीप मलिक ने जसराना से गोहाना तक जो ताकत दिखाई, उससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस तमाम वर्गों के मुद्दों को जमीनी हकीकत के साथ साधने की रणनीति पर काम कर रही है। हमने अलका लांबा से भी बातचीत की और किसानों से भी बात की। देखिए सारिका की एक रिपोर्ट। चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी बड़ी गहमा गहमी में है। इन दिनों बिल्कुल पूरा विपक्ष सड़कों पर रंग कर रहा है। क्या लगता है कि 2024 का जो चुनाव है हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए, जनता तय कर चुकी है। केंद्र में हरियाणा में भाजपा की डबल इंजन की सरकार को हरियाणा के लोग नकार चुके हैं। इन लोकसभा चुनावों में सीधा 5 सीटों का भाजपा को नुकसान होता है। लोगों ने नकारना शुरू कर दिया है। क्यों? लोगों को मालूम है 10 साल से भाजपा की केंद्र में हरियाणा में डबल इंजन की सरकार में हरियाणा के लोगों को, युवाओं को बेरोजगारी मिली है। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। अग्निपथ भर्ती योजना, ठेके की 4 साल की नौकरी की योजना लाकर इन्होंने भारतीय सेना में जाने वाले युवाओं का और हर उस मां ने जिसने कोख से जवान अपने सरहद में भेजे, उनका अपमान करने का काम किया है। हम उस भर्ती योजना को 4 साल की ठेके की नौकरी को रद्द करने का मांग करते हैं। हम मांग करते हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी जो चरम पर है उसे खत्म किया जाना चाहिए था, जो 10 साल में नहीं हुई। यहाँ पर बेटियों के साथ साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो, हमारी दूसरी बेटियां हो, उन सबके साथ अन्याय हुआ है, उन्हें न्याय नहीं मिला है। महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर है, किसी तरह की मदद नहीं है। 10 साल कम नहीं थे डबल इंजन की सरकार के लिए। कांग्रेस पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है। एमएसपी पे कानून लाने की हम मांग पे आज भी अड़े हुए हैं। जातिगत जनगणना की मांग पर हम अड़े हुए हैं। अब आप देखेंगे कि लोगों ने साफ संदेश दे दिया है कि भाजपा अब जाने वाली है। पूरा शीर्ष नेतृत्व आने वाले समय पर आपको हरियाणा की धरती पर 90 की 90 विधानसभाओं में ताकत देते हुए जनता को, जनता के मुद्दों को केंद्र में लाकर इस सरकार को घेरने का काम करेगा। जैसे इंडिया और एनडीए गठबंधन की सरकार के बीच में भी हाल ही में सेबी का मैटर था, उससे पहले और कई एमएसपी को लेकर मैटर थे, बड़ी हमलावर है। इधर से राहुल भी पूरी तरह से उनको काउंटर करते। ये लड़ाई कहां तक जाएगी? देखिए, आपने सेबी का जिक्र किया। सेबी की जो मुखिया हैं उनकी मिली भगत का खुलासा हुआ है कि अडानी ग्रुप और सेबी की चेयरमैन के क्या संबंध रहे लेन देन के आर्थिक तौर से। वही सेबी आज तक आर्थिक भ्रष्टाचार में अडानी को क्लीन चिट दे रहा था, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में साफ हो गया है कि सेबी की चेयरमैन के शेयर अडानी की कंपनियों में लगे हुए थे, जिसकी हमने जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बुलाकर जांच की मांग की है। भाजपा अडानी और सेबी के चेयरमैन के बीच में बचाव में क्यों उतर आई है? बचाव इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी पूरी उसमें सहमति और शामिल थे वो। लेकिन हम जेपीसी की मांग पर अड़े हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। देश के बैंकों में, सरकार की बैंकों में लोगों का करोड़ों पैसा जो कर्ज के तौर पर अडानी की कंपनियों को दिया गया और सेबी ने उसको मदद किया है, और आज उसकी जांच होगी तो ये सत्ता, ये कुर्सी सेबी की चेयरमैन अकेले नहीं हटेगी, प्रधानमंत्री की कुर्सी भी जाएगी। आप देख लीजिए। बड़े गंभीर आरोप है। इस तरह के जो आरोपों को लेकर हरियाणा के चुनाव की बात करूं, आम आदमी तक आपके मुद्दे पहुंचे और उन पे लोग मोहर लगाएं। क्या लगता है कि जैसे ये आपकी यात्रा है, ये आरोप है, इनको लेकर हरियाणा में किस तरह के आपका पैटर्न रहेगा कि आपकी सरकार? देखिए, मैंने फिर कहा, अभी लोकसभा के चुनाव में सीधा 5 सीटें हमारी झोली में 10 में से डाली, जो 10 की 10 बीजेपी के पास थी। अभी हम लोग नारी न्याय आंदोलन कर रहे हैं, किसान न्याय पद यात्राएं कर रहे हैं। हमारे बेरोजगार युवा या जवानों के लिए पूरा आंदोलन सड़कों पर है। हम पूरी तरह से लोगों के बीच में हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, और कोई खोखले भाषण दूर खड़े होकर सुरक्षा के घेरों में नहीं कर रहे हैं। भाजपा के नेता, मुख्यमंत्री, मंत्रियों में, केंद्रीय नेतृत्व में दम हो, सुरक्षा छोड़कर लोगों के बीच में आ जाइए, दूरियां कम कर दीजिए कि वो आप तक पहुंच पाए।
लेकिन आप डरे हुए हैं, आप सहमे हुए हैं, आप उस आवाज को, उनको तो पहुंचने की दूर की बात है, आवाज तक अपने तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। हम तो बिना सुरक्षा के लोगों के बीच में चौपाल कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और हम लोग बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले चाय पे चर्चा की थी, बीच में बैठते थे। आज प्रधानमंत्री जी बीच पे क्यों नहीं बैठकर किसानों से, जवानों से, बेरोजगारों से, बहनों से, बेटियों से अन्याय हो रहा है, महंगाई बेरोजगारी पे आज चर्चा हरियाणा में क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी करते? तो सबको मालूम है कि आज आपके खिलाफ सब चीजें जा रही हैं और भाजपा का सत्ता से बाहर होना तय हो चुका है, कोई इन्हें नहीं बचा सकता। जो आपकी जो यात्राएं हैं, जो चौपाल है, ये हरियाणा में कितनी हो चुकी है और कितना और टारगेट? देखिए, मैं फिर कहूंगी, हर विभाग अपनी यात्राएं कर रहा है। महिला कांग्रेस नारी न्याय आंदोलन कर रही है। कैथल फरीदाबाद में कल मैं खुद कर आई हूं, अभी हमारे हर जिले में जा रही है, ये यात्राएं चल रही है। युवा कांग्रेस, सेवा दल, एनएसयू, मेन कांग्रेस, आप देख रहे हैं हमारा सारे शीर्ष नेतृत्व, हुड्डा जी हो, हमारी शैलजा जी हो, सुरजेवाला जी हो, जितना भी शीर्ष नेतृत्व है, हमारे सांसद जीते हैं जो, वो सब पूरे हरियाणा में लोगों के बीच में उनके मुद्दों को उठा रहे हैं और उन्हें ताकत देने का काम कर रहे हैं। माहौल पूरी तरह से कांग्रेस के फेवर में है। किसानों के साथ किसानों की पहचान करवाने के लिए कांग्रेस के झंडे के बैनर के नीचे आज किसान नेताओं ने बहुत लंबा जुलूस निकाला है। आप देख सकते हैं रणदीप मलिक को हमारे साथ है, बहुत सारे किसान से बात करें। भाई, आज किसानों की पहचान करने के लिए आपने रैली निकालनी पड़ी। हमारा है किसान मजदूर न्याय यात्रा, धन्यवाद यात्रा, समान धन्यवाद यात्रा। तो उसके लिए हम सबका धन्यवाद करते हुए आ रहे हैं। हमारे उपाध्यक्ष अखिलेश शुक्ला जी से बात। शुक्ला जी, किसानों को अपनी पहचान दिखाने के लिए सड़कों पे लड़ना पड़ रहा है। बड़ी दुखद बात है ये, हमारे अन्नदाता को इम्तिहान देना पड़ता है आज। लेकिन हम लोग ऑल इंडिया अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की तरफ से गांव-गांव जाकर के उन सभी परिवारों का, किसानों का धन्यवाद किया है जो लोग बॉर्डर पे बैठ के, जिन्होंने इतना बड़ा त्याग दिया, इतने लंबे समय तक उन्होंने युद्ध लड़ा। किसानों को कांग्रेस के बैनर से कितनी आस है कि जितनी भी उनकी डिमांड है, जो उनकी लड़ाई है, क्या वो पूरी हो पाएगी? पीछे देखिए आप। हाँ, मैं देख रही हूँ। ये विश्वास है और इसके लिए हम ऋणी हैं इनके। बहुत बहुत शुक्रिया। रेखा मेरे साथ है। रेखा, और ये हरियाणवी चुनरी में पहन के सड़कों पे दौड़ रही हूँ, पसीना पसीना हो रहे हैं आप। ये किसान यात्रा का असर है जी हमारे में, जो कि जोश हो रहा है किसान यात्रा का। और इसमें हजारों ट्रैक्टर, मतलब हजारों कागार में सबने भाग लिया हुआ है और इसमें सभी महिला बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा भी आई हुई थी और हमारी श्वेता भारद्वाज भी आई हुई थी। हाँ, मैंने सुबह उनसे बात की, तो क्या लगता है जो झंडा है कांग्रेस का बैनर का, उससे उम्मीद है कि किसानों की सारी मांग पूरी हो जाएगी? मांग पूरी होगी और कांग्रेस आएगी और हमारी सारी मांग पूरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ रेखा। देख सकते हैं कि कितना लंबा काफिला है, कैमरे से दिखाएं इतना लंबा काफिला। मुझे तो हैरानी है, इस गर्मी में, तपती गर्मी में, जो लोग दोपहर में सोए हुए हैं, सरकार घोषणाएं कर रही है, उसके बावजूद भी किसान अपनी किसानी का प्रदर्शन कर रहे हैं, खुद को बेहतर साबित करने के लिए। आज जो सड़कों पे जिस तरह ये हुजूम नजर आया, सरकार को इनकी चिंता करनी चाहिए और हो ना हो ये 2000 के आने वाले 24 का जो चुनाव है, उसमें कहीं इनकी परीक्षा ना ली जाए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से यह नाराजगी का नजारा है। बाकी तो चुनाव आएगा तब हम लोगों से पूछेंगे इसकी किस्त है, फिर भी आप सड़कों पे दौड़ रहे हैं। वो थोड़ा अपने भविष्य के लिए कुछ सोच रहे हैं। कांग्रेस से उम्मीद है, कांग्रेस से उम्मीद के लिए ये ट्रैक्टरों की दौड़ हो रही है। बिल्कुल, इससे उम्मीद के साथ, रागनियों के साथ, ये इतने बुजुर्ग आदमी हैं, ये बड़ी दौड़ लगा रहे हैं। बहुत तकलीफ भरी चीजें हैं वैसे तो इस गर्मी में। जो लोग एसी के नीचे बैठकर बड़े बड़े वायदे और दावे करते हैं, उनको इस हकीकत से इस सड़क पर आकर रूबरू हो लेना चाहिए कि ये जो पसीना निकल रहा है, ये जो डीजल जल रहा है, उसके बावजूद भी सरकार इन लोगों पर, इनकी मांगों पर ध्यान दे, ताकि कोई ऐसी स्थिति ना आए कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान ना उठाना पड़ जाए। गोहाना से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।